नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन बीटी यूपी 2024 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? अवकल समीकरण जो कि यहाँ पर दिया गया है, राइट, उसकी कोटि यानी ऑर्डर और घात अर्थात डिग्री के मान क्या होंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन ऑर्डर और डिग्री का है। तो ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, आइए देखते हैं। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया। आई होप आपको परिभाषा पता होगी कि ऑर्डर और डिग्री की क्या परिभाषा होती है। अगर ध्यान नहीं है तो मैं आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, राइट, कि ऑर्डर क्या होता है, यानी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि यानी ऑर्डर क्या होता है, तो वो होता है आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है वही उसकी कोटि होती है, राइट। उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि। तो यहाँ पे देखेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका एक बार डेरिवेटिव लिया गया है और यहाँ पर देखेंगे तो 3 बार लिया गया है, राइट। यहाँ पर डेरिवेटिव 3 बार लिया है, d3y अपॉन dx3, राइट। तो जो ऑर्डर है यहाँ पर कितना हो जाएगा देखेंगे तो यहाँ पर एक बार लिया गया है और यहाँ पर 3 बार लिया गया है। तो जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। तो हाईएस्ट यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो 3 के बराबर हो जाएगा ऑर्डर, यानी कोटि इज इक्वल टू 3, राइट। उसके बाद डिग्री क्या होती है, आई होप आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ हूँ पहले से, टाइम सेव करने के लिए। तो जो डिग्री यानी जो घात होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो क्या होती है? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। अभी आपने जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है उसी की पावर देखेंगे। तो आपने यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये निकाला है और इसकी पावर यहाँ पर 2 है, तो इसकी डिग्री कितना हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितना हो जाएगी? 2 डिग्री यानी घात इक्वल टू 2। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है इफ नो रेडिकल, इसका मतलब कोई भी भिन्नात्मक घातें ना हो, कोई फ्रैक्शनल पावर ना हो। अगर फ्रैक्शनल पावर आ जाएगी तो क्या करेंगे? उस फ्रैक्शनल पावर को रिमूव करेंगे, उसके बाद ऑर्डर डिग्री बताएंगे, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि ऑर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की कैसे निकालते हैं। तो जो ऑर्डर होता है वो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, जो यहाँ पर 3 था। उसके बाद जो घात होती है, जो डिग्री होता है, वही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखने की कितनी है। तो यहाँ पर पावर कितनी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की? 3 है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका यहाँ पर 3 था, सॉरी पावर 2 है, आई एम सॉरी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो डिग्री है वो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है और इसकी पावर 2 है, तो यही आपकी डिग्री हो जाएगी। ये जो यहाँ पर इफ़ नो रेडिकल्स, तो यहाँ पर कोई भिन्नात्मक घातें हैं नहीं, तो कोई दिक्कत हमें है नहीं। तो आप देखिए क्या है, ऑर्डर 3 है और डिग्री 2 है। तो ये कहाँ दिया गया है? ये पहला ऑप्शन है ये आपका, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है ये, और इसकी आपको ऑर्डर यानी कोटि और डिग्री बतानी है। तो सबसे पहले मुझे कॉपी कर लेने दीजिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, जस्ट अ सेकेंड। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमने आपको बताया था कि ऑर्डर क्या होता है। वंस अगेन यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, राइट। तो ऑर्डर हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 बार किया गया है, तो ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन 1 बार किया गया है और यहाँ पर डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 बार किया गया है। तो जो ऑर्डर होता है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट 2 है, तो जो हमारा ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 2, राइट। उसके बाद आप डिग्री देखेंगे तो जस्ट अ सेकेंड, राइट। डिग्री की डेफिनेशन मैं आपके लिए फिर से कॉपी कर देता हूँ, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पावर ऑफ, राइट, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। वो कब?
जब कोई भी रेडिकल न हो, यानी कि कोई भी भिन्नात्मक घातें न हो। यहां पर देखिए बिल्कुल ही यहां पर भिन्नात्मक घात तो दी गई है 1/4, तो हम डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करना होता है, ये जो भिन्नात्मक पावर है इसको हटाना होता है, इसको रिमूव करना होता है। तो कैसे रिमूव करेंगे, आइए देखिए। इसे जस्ट सेकेंड मैं एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूं, मैं आपको बता देता हूं कि इसको कैसे रिमूव करेंगे, उसके बाद ही डिग्री बताएंगे, क्योंकि डिग्री की परिभाषा में यह है कि नो रेडिकल, इफ नो रेडिकल, अगर रेडिकल है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। देखिए ये पावर आपकी 1/4 है, तो इसे मैं रिमूव करने के लिए क्या करूंगा, दोनों तरफ पावर 4 ले लूंगा। जैसे देखिए जस्ट अ सेकेंड, ये है आपकी हमारी इक्वेशन। अब मैं इसको क्या करूंगा, दोनों तरफ पावर 4 ले लूंगा। और क्यों पावर 4 ले रहा हूं अभी मैं आपको बताता हूं, जस्ट अ सेकेंड। इस साइड में पावर 4 ले रहा हूं, तो आपको राइट हैंड साइड भी पावर 4 लेनी पड़ेगी, राइट। ये पावर 4 है, तो इधर भी हमें पावर 4 करनी होगी, राइट। अब देखिए क्यों 4 मैंने लिया, क्योंकि यहाँ पर 1/4 था, और आपको पता है कि ये पावर और ये पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 1/4 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर फ्रैक्शनल पावर हट जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ हमारे पास होगा d2y dx² रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू y प्लस ddx ऑफ y और होल रेज टू द पावर 1, यानी सॉरी यहाँ पर ये स्क्वायर भी है, दिस इज स्क्वायर, और ये होल रेज टू द पावर 1 यानी नथिंग। तो ये पावर 1 हो जाएगा, राइट। और 1 को पावर को लिखते नहीं है, अंडरस्टूड है कि पावर 1 है। तो अब जाकर के अब इसका आप डिग्री बता सकते हैं। तो डिग्री यहां पर इसकी क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री होगी क्या है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इफ नो रेडिकल। तो हमने रेडिकल को हटा दिया है। तो अब देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 था और इसकी पावर कितनी है 4, तो जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, वो 4 हो जाएगी, राइट। तो जो हमारा आंसर है, ऑर्डर हमारा 2 है और डिग्री 4 है। तो ऑर्डर 2 देखिए यहां पर है और डिग्री 4 यहां पर है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा ये करेक्ट है, राइट। तो ये ऑप्शन 4 हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए, ये क्वेश्चन जो है वो BTUP 2011 में पूछा गया है, ओके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर जो दिया गया है ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण, और इसका क्या हमें फाइंड आउट करना है, डिग्री और ऑर्डर। ध्यान दीजिए, यूजुअली क्वेश्चन में क्या होता है कि हम पहले ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद डिग्री फाइंड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कि पहले आपसे डिग्री पूछा है और उसके बाद ऑर्डर पूछा है। तो थोड़ा सा ट्रिक है, आप पहले ऑर्डर फाइंड करते हैं उसके बाद डिग्री, लेकिन इस क्वेश्चन में घुमा दिया है। तो देखते हैं, इस बात का ध्यान देंगे कि पहले पूछा क्या है, क्योंकि कॉमा से जो पहले दिया होता है इसका मतलब यहाँ पर डिग्री पहले होगी और कॉमा के जो बाद है वो ऑर्डर होगा, राइट। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, राइट। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने कॉपी कर लिया। अब शायद आप समझ पा रहे होंगे। वंस अगेन यहाँ पर देखेंगे तो फ्रैक्शनल पावर है, तो हमें डिग्री निकालने में थोड़ा सा कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। ऑर्डर की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर आपके लिए कॉपी कर दिया, राइट, डेफिनेशन, ताकि क्लैरिटी रहे। तो ऑर्डर क्या है हमारे लिए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर एक ही बार है। तो जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास जो ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर इक्वल टू 2 हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डिग्री। वंस अगेन मैं डिग्री की परिभाषा आपके लिए कॉपी कर देता हूं, राइट। तो देखिए क्या है ये, पावर ऑफ किसकी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, जब कोई भी रेडिकल न हो, कोई भी भिन्नात्मक पावर न हो। तो यहां पर तो भिन्नात्मक पावर दिया गया है, तो क्या करें, इस भिन्नात्मक पावर को आप पहले रिमूव करेंगे,
हटाएंगे, उसके बाद आप ऑर्डर और डिग्री बताएंगे। ऑर्डर तो आप बिना पावर रिमूव किए, फ्रैक्शनल पावर रिमूव किए भी बता सकते हैं, लेकिन डिग्री के लिए आपको फ्रैक्शनल पावर जो भिन्नात्मक घातें हैं उनको पहले हटाना होता है, राइट। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसको जस्ट ए सेकेंड मुझे कॉपी कर लेने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे हैंडल करेंगे। बहुत ही आसान होता है ये, राइट। अब देखिए, ये जो यहाँ पर ये टर्म है, ये लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, तो अगर ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं राइट हैंड साइड में यहीं से कर देता हूँ, तो दिस इज, हाँ ये हो जाएगा, लेकिन जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, ये आप जानते हैं। और जीरो में से किसी चीज़ को घटाएंगे तो वो संख्या ही हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 0 - 5 कर रहे हैं तो ये -5 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप 0 माइनस समथिंग है तो वो समथिंग ही हो जाएगा, राइट। ओके, तो यहाँ से मैं 0 को भी हटा देता हूँ और ये है हमारे पास, राइट। तो अब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार से बन गई, फाइन। तो अब देखिए आपको क्या करना है, इस फ्रैक्शनल पावर को हटाना है। तो अब बताइए फ्रैक्शनल पावर को कैसे रिमूव करेंगे। ये पावर 3/2 है, तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन है डिवाइड बाई 2 का है, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, राइट। ऐसा हम कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी करेंगे और सेम चीज राइट हैंड साइड में। तो इधर हमने स्क्वायर कर दिया और हमने इधर भी स्क्वायर कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो आप सभी लोगों को पता है ये पावर और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, केवल क्यूब बचेगा, राइट। और दूसरी चीज, जब स्क्वायर करेंगे ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा, हमारे पास जो बचेगा वो d2y dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस dy dx होल स्क्वायर और रेज टू द पावर 3 हो जाएगा, राइट। रेज टू द पावर 3, क्योंकि ये जो दोनों पावर हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में, तो ये 3 बचेगा, क्योंकि 3/2 इंटू 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पावर 3 बचेगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। तो अब देखेंगे कि फ्रैक्शनल पावर हमारी रिमूव हो गई, तो अब डिग्री क्या हो जाएगी, अब बताइए डिग्री तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसी की पावर हमको देखनी होती है, तो पावर क्या है 2, तो यही क्या हो जाएगा डिग्री, तो डिग्री बराबर 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डिग्री पूछा है और फिर उसके बाद ऑर्डर, चूंकि दोनों का मान 2,2 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 3, डिग्री भी 2 है और ऑर्डर भी 2 है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो था वो BTUP 2024 में पूछा गया है, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री का सवाल है। ये क्वेश्चन आपका BTUP 2020 में पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दी गई है उसको हम कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसकी ऑर्डर और डिग्री क्या है, राइट। तो देखिए वंस अगेन, आपको मैं हर पेज पे पहले से ही लिख के रखा हुआ हूं ताकि समय हमारा बच सके, ओके। तो ऑर्डर वंस अगेन, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ देखेंगे तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है और यहाँ पर 2 बार, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 2 है, राइट, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो ऑर्डर हमारा कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 2, राइट। और फिर से डिग्री की परिभाषा यहां पर है, राइट। क्या परिभाषा है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, उसी की पावर जो होती है वही डिग्री होती है, बशर्ते कोई भी रेडिकल ना हो, कोई भी भिन्नात्मक पावर ना हो। तो साफ साफ यहां दिख रहा है कि यहां पर भिन्नात्मक पावर तो है, राइट, ओके। तो इसको अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा।
तो भिन्नात्मक पावर को आइए देखिए इसको रिमूव कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी डिग्री बताते हैं, राइट। जस्ट अ सेकेंड। तो आपको देखिए यहाँ पर डिवाइड बाई 3 है, तो दोनों तरफ अगर मैं क्यूब कर देता हूं तो ये डिवाइड बाई 3 जो है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फ्रैक्शनल पावर हट जाएगी, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन के दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा, राइट। तो हम दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी क्यूब करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्यूब कर दिया और राइट हैंड साइड में भी हम क्यूब करेंगे, फाइन। तो उसके बाद जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास होगा 1 प्लस डी एक्स ऑफ वाई इसका होल स्क्वायर, और उसके बाद बताइए क्या बचेगा। ये देखिए ये पावर और ये पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो 3 से 3 कट जाएगा, केवल हमारे पास स्क्वायर बचेगा। तो इधर स्क्वायर हो गया, और इस साइड क्या होगा देखिए, यहाँ पर क्यूब क्या हो, क्यूब किसका किसका होगा, ये के का भी होगा और d2 वाई डी एक्स स्क्वायर का भी होगा। आपको पता है जैसे a इंटू बी का होल क्यूब है तो वो a क्यूब भी होगा और b क्यूब भी होगा। हालांकि इसका इस क्वेश्चन से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल ये क्या हो जाएगा हमारे पास k क्यूब और d2y dx स्क्वायर और उसका क्यूब, राइट। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका ये 2 था, क्योंकि ये तो 1 है तो हाईएस्ट हमारे पास 2 है, और उसी की पावर क्या होगी, डिग्री। तो पावर डिग्री क्या होगी यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, डिग्री हमारी हो गई, डिग्री इज इक्वल टू 3, राइट। तो हमारा ऑर्डर कितना हो गया, 2, और डिग्री कितना हो गया, 3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 2,3। और जैसे ही आप ये करेंगे, ये 1 नंबर का सवाल गलत कर दिया आपने। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए जो भाषा पूछा है उसके अनुसार आंसर देना है, ना कि हम जिस तरीके से निकालते हैं उस तरीके से। क्वेश्चन में देखेंगे तो सबसे पहले आपसे डिग्री पूछा हुआ है, तो जो आपका आंसर है वो पहले डिग्री का होना चाहिए। तो डिग्री आपने कितना निकाला है, डिग्री आपने 3 निकाला है, राइट। और उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, उसके बाद ऑर्डर पूछा हुआ है, राइट, और ऑर्डर आपने 2 निकाला है, राइट। तो आपका आंसर भी इसी ऑर्डर में होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन 4 होगा, ना कि 3 होगा, 3,2। ये जो 3 है लिखा हुआ वो आपकी डिग्री है, वो आपकी डिग्री है, और जो 2 लिखा है वो ऑर्डर है, वो आपकी कोटि है। ये ध्यान दें, यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं कि बार बार होता क्या है कि यूजुअल जो नोटेशन होता है जो या कैलकुलेट करते हैं पहले ऑर्डर और फिर डिग्री, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा ट्रिक है, जानबूझकर घुमाकर सवाल पूछा गया है। सवाल आसान है लेकिन गलती सिर्फ ऑप्शन लगाने में होती है। आप ये भी निकाल लेते हैं, आप ये भी निकाल लेते हैं, बट ऑप्शन लगाते टाइम आप इसको चूज कर लेते हैं कि आदत ज़्यादा होती है ऑर्डर और डिग्री निकालने की, और इस क्वेश्चन में ठीक उल्टा कर दिया है, राइट। जो पूछने का ऑर्डर है वो उल्टा कर दिया है। तो आई होप इस क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ गलती कर दिए होंगे तो अच्छी बात है, एग्जाम में गलती ना करें। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 है। इस क्वेश्चन का आंसर कृपया आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा, राइट। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो काइंडली लाइक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, d3 d थीटा क्यूब ऑफ r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस d r d थीटा होल स्क्वायर, राइट। तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।